Hello guys, this is Sunita and I welcome all of you in my YouTube channel English Guru. So without any delay, let us start the explanation of the chapter. हमने पिछले वीडियो में समरी की है इस चैप्टर की, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा. ओके, थ्रू द PPT I have explained you the summary of this chapter. So let's start. इन जुलाई 1976, अब बात कब की है? जुलाई की 1976 की है. माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन. ओके, मेरी वाइफ का नाम क्या है? मैरी है. सन कौन है? जोनाथन. ओके, 6 years old है. एंड डॉटर सुजैन, और डॉटर का नाम क्या है? सुजैन है, जो 7 year old है. एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ. अब हम लोगों ने, हमारी पूरी फैमिली ने क्या है, प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड का एक पार्ट है, वहाँ से जो है ना स्टार्ट किया इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. अब हम लोगों ने क्या शुरू किया? हमने सी वॉयज, सी जर्नी स्टार्ट की. वॉयज मीन्स सी जर्नी स्टार्ट की. और ये जो सी जर्नी है वो हमने किससे इंस्पायर होकर स्टार्ट की है? कैप्टन जेम्स कुक. उन्होंने 200 साल पहले आज से पूरे राउंड द वर्ल्ड एक सी वॉयज की थी, और हम भी वही सी वॉयज करना चाहते हैं. सो मैरी एंड आई. अब मैं कौन हूँ? मैं 37 year old बिजनेसमैन हूँ. हम दोनों ने क्या ड्रीम किया है? हम लोग क्या सपना देखा है? दैट वी हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि हम पूरे राउंड द वर्ल्ड एक सी जर्नी करना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चीज़ें देखना चाहते हैं, चीज़ें खोजना चाहते हैं. एंड फॉर द पास्ट 16 years, और पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल अवर लीजर. लीजर मीन्स स्पेयर टाइम. We have spent all our leisure time owning our seafaring skills. हमने क्या है, अपनी seafaring skills को परफेक्ट करने के लिए, उनको और ज़्यादा अच्छी करने के लिए. seafaring skills क्या होती हैं? कि कैसे सेल करना है रफ वाटर के अंदर, कैसे सेल करना है. ये वाली जो स्किल्स हैं हमने इसके अंदर और ज़्यादा एक्सपर्टिज्म हासिल करने के लिए काम किया है. ब्रिटिश वाटर. ब्रिटिश वाटर क्या है? अब देखो, प्लाईमाउथ क्या है? इंग्लैंड का एक पार्ट है. तो इंग्लैंड के आसपास जितने भी सीज़ वगैरह हैं तो उसको यहाँ पे ब्रिटिश वाटर बोला गया है. ठीक है. सो वर बोट. अब यहाँ पे बोट का डिस्क्रिप्शन है. इट वॉज 23 meter लॉन्ग, 30 ton वुडन हर्ड ब्यूटी, और ये 30 ton इसका वेट है, और बहुत ही ब्यूटीफुल बोट जो है वो तैयार की गई है. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसको प्रोफेशनली बिल्ड किया गया है. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर. और हमने इसको जो है ना, इसके ऊपर महीनों गुजारे हैं इसको फिट करने में और इसको टेस्ट करने में. जितना रफ़ वेदर, जितना रफ़ वाटर हमें मिल सका, हम ढूंढ सके, उतने रफ़ वेदर में हमने इसको ट्राई एंड टेस्ट किया है. ओके. सो द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान्ड 3 year. तो हमने जो है ना वो 3 year की सी जर्नी को प्लान किया था, और ये हमारा फर्स्ट लेग है. 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अब क्या है, जो फर्स्ट लेग है 1,05,000 किलोमीटर्स की, वो बहुत ही अच्छे से गुजर गई हमारी. ठीक है. अब हम अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंच गए हैं. प्लाईमाउथ से लेके अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंच गए हैं. ठीक है. सो दैट बिफोर हेडिंग ईस्ट. अब हमने ईस्ट तक की तरफ जाने से पहले हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचना था, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, वो केप टाउन के ईस्ट में है. तो हमने ईस्ट में जाने से पहले हमने क्या किया? वी हायर्ड 2 crewmen. Okay, we took on 2 crewmen. अमेरिकन लैरी विजल, अमेरिकन बंदा है जिसका नाम है लैरी विजल, एंड स्विस हर्ब सेगलर. ओके. अब ये स्विट्ज़रलैंड का बंदा है जिसका नाम है हर्ब सेगलर. टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज. और हमने इन्हें क्यों साथ लिया? ताकि ये हमारी हेल्प कर सके, वर्ल्ड के रफेस्ट सी में हमारी हेल्प कर सके. एंड द नेम ऑफ द रफेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज द साउदर्न इंडियन ओशियन. On our second day, out of Cape Town, we began to encounter strong gales. अब सेकेंड डे हमने केप टाउन से स्टार्ट कर दी है अपनी जर्नी. कहाँ के लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए. तो अब फर्स्ट डे ठीक है, सेकेंड डे ही हमें क्या है, स्ट्रॉन्ग गेल्स का सामना करना, फेस करना पड़ा उनको. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और कुछ हफ्तों तक आगे भी वो कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रही.
ओके, गेल्स डिड नॉट वरी मी। अब गेल्स मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रही थी, मुझे गेल्स की चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। लेकिन जो उनका साइज था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इट वॉज अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर तक ये ऊंची थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, जितना हमारा मेन मास्ट ऊंचा था, मतलब जो शिप के ऊपर, अगर आपने समरी देखी थी तो उसके अंदर मैंने शिप को डिस्क्राइब किया है, उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब किया है। तो आप एक बार इसे समझने के लिए आपको एक बार समरी देखनी ज़रूरी है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, मेन मास्ट तक वो वेव्स जा रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब December 25 तक हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम केप टाउन के से 3,500 किलोमीटर दूर पहुँच गए हैं। डिस्पाइट एस्ट्रोशियस वेदर, हालांकि वेदर जो था वो अनफेवरेबल था, हमारे फेवर में नहीं था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। हमने क्रिसमस ट्री 15 दिसंबर क्रिसमस ट्री हमने बहुत अच्छे से मनाया, सेलिब्रेट किया है। न्यू ईयर्स डे वॉज सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, लेकिन न्यू ईयर भी आ गया है लेकिन वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज। लेकिन हमें लग रहा था कि ये बहुत जल्दी चेंज होगा और ये चेंज भी हुआ, लेकिन और ज़्यादा ख़राब हुआ। एट डॉन ऑन January 2, अब डॉन कौन सा टाइम होता है? डॉन मतलब मॉर्निंग का टाइम होता है, जब अंधेरा नहीं होता है लेकिन सूरज भी नहीं निकलता है, उसके बीच का टाइम। अंधेरा छटने के बाद और सूरज निकलने के बीच का जो टाइम होता है वो डॉन होता है, डॉन का टाइम। सो January 2 द वेव्स वर गिग्नेटिक। अब जो है ना सी वेव्स वो और ज़्यादा ख़तरनाक होती चली जा रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप। हम सिर्फ एक स्मॉल स्टॉर्म जिप के साथ सेल कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और उसके ऊपर ऑलरेडी हम जो है ना 8 नोट्स के ये एक मेजरमेंट होता है जिसके ऊपर हम शिप चला रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। अब क्या है, वेव्स, बहुत ही गिग्नेटिक वेव्स आ रही हैं और जो हमारा शिप है ना वो क्या है, उन वेव्स के ऊपर तैर रहा है, ऊपर तैर रहा है। तो जैसे ही हम टॉप पे जाते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे आसपास को जो सी है ना वो कैसे रोल कर रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना जो था वो सीन था। ओके, सो to slow the boat down we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। अब हमने क्या किया कि बहुत ज़्यादा वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो इस कंडीशन में आगे बढ़ना बहुत ही ख़तरे से खाली नहीं था। तो हमने क्या किया, स्टॉर्म जिप को नीचे गिरा दिया। अब ये चीज़ नोट करिएगा, स्टॉर्म जिप क्या होती है, अगर हमें रफ़ वेदर के अंदर अगर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना है तो हम स्टॉर्म जिप को ऊपर रखते हैं, ठीक है। एक तो वो विंड की डायरेक्शन के हिसाब से वो चलती रहती है, आगे चलती रहती है बोट। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें स्टॉर्म में आगे नहीं जाना चाहिए, आगे और ज़्यादा स्टॉर्म है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म है, तो हम वहीं रुक जाते हैं। तो उसके लिए हमें स्टॉर्म जिप को नीचे करना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि हमारा जो शिप होता है उसकी लोकेशन वहीं रह जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया ताकि हम अपनी शिप की स्पीड को स्लो डाउन कर सकें, उसको रोक सकें। और जो स्टॉर्म होते हैं ना, जो साइड होते हैं, जो बोट के जो साइड होते हैं, हमने उनको क्या है, उनको रोप से लूप करके, मतलब जो रस्सियाँ हैं ना उनको आपस में एक दूसरे के साथ लूप करके, लूप क्या होता है, जैसे इनको आज ऐसे कर देते हैं तो ये होता है लूप। तो इनको हमने ऐसे लूप करके उसका स्टर्न के साथ उसको बांध दिया, डबल लैश कर दिया। एवरीथिंग वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। और हमने क्या किया, हमने जो राफ्ट है, लाइफ राफ्ट ड्रिल है, हमने वो ले ली। अटैच्ड लाइफ लाइंस, और जो बोट होती हैं, जो हवा से भरी हुई बोट होती है, उनको भी पानी में उतार दिया कि ये सब क्या है, प्रिपरेशंस हैं कि अगर जो वेदर है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, हमारी नाव को कुछ हो जाए, बोट को कुछ हो जाए, तो हम क्या है, हम जो है ना अपनी लाइफ बोट्स के अंदर जाके अपनी एटलीस्ट अपनी जान बचा सकेंगे। ओके, एंड डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। और हमने क्या है, लाइफ जैकेट्स पहन ली हैं, ऑयल स्किन्स पहन ली। ऑयल स्किन क्या होता है, एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर से पानी जो है फिसल जाता है। लाइफ जैकेट्स क्या होती हैं, लाइफ जैकेट्स यहाँ तक की होती हैं, हाफ स्लीव्स में, कट स्लीव्स में होती हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर हवा भरी हुई होती है। अगर हमने वो पहन रखी होती हैं तो हमें डूबने का खतरा नहीं होता है। ओके, सो टुडे
I think this is enough, and we are going to continue the chapter in next video. Thank you and have a nice day. If you like the video, then please like it, share it with your friends, and if you haven't subscribed to my channel, then subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.